Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today our topic is the basic chemistry words with short definitions. Let's start without wasting my time. I write here the short terms like evaporation, condensation, sublimation, melting point, etc. The first term is evaporation. The process by which liquid turns into vapors is known as evaporation. Liquid change हो vapors की form में उसे हम क्या कहते हैं? evaporation. The condensation change of gas into liquid is known as condensation. Gas change हो liquid की form में तो हम उसे क्या कहते हैं? condensation. And the sublimation, the direct change from solid to gas without becoming a liquid is known as sublimation. Melting point, the temperature at which a solid turns into liquid. मेल्टिंग पॉइंट में बताया जा रहा है कि सॉलिड जो है वो चेंज होता है लिक्विड की फॉर्म में. लाइक आइस मेल्ट एंड चेंज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट. वो भी आइस भी मेल्ट होती है टेम्परेचर की वजह से. बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स इनटू गैस इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट. अब हमने देखा कंडेंसेशन में गैस चेंज हो रहा था लिक्विड की फॉर्म में. बॉइलिंग पॉइंट में हम देखेंगे लिक्विड चेंज हो रहा है गैस की फॉर्म में. और ये जो लिक्विड चेंज हो रहा है गैस की फॉर्म में वो भी टेम्परेचर की वजह से हो रहा है. इसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. इफ वी सी द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी. एंड द मास, द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास. Volume, the amount of space substance occupies is known as volume. State of matter, there are three states of matter: solid, liquid, gas or a plasma. Solubility, the ability of a substance to dissolve in solvent is known as solubility. अगर किसी सब्सटेंस में एबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लें, किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी. लाइक शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है. सॉल्युबिलिटी वाटर की होती है. वो वाटर में एबिलिटी होती है कि शुगर जो है पानी में गल जाती है. The solvent, a substance that dissolve the solute is known as solvent. Solvent वो होता है, वो substance होता है जो dissolve हो जाता है. And the solution, the homogeneous mixture of a solute and solvent is known as solution. Mole, a unit for amount of substance is known as mole. एंड यहाँ पे हमने एक रकम लिखी है 6.022 इंटू 10⁻23. ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है और ये वैल्यू हमें मोल की बताई जा रही है. मैं आपको बताऊँ ये कभी चेंज नहीं होती, ये रिमेंस सेम ही होती है, रिमेंस कांस्टेंट होती है. मैं आपको इतनी डिटेल तो नहीं बता रही क्योंकि मोल एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री बुक में, 9th की केमिस्ट्री में. आई एम जस्ट टेल यू द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ मोल एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोल and the what is well. If we see the definition of valency, the combining capacity of elements is known as valency. Oxidation, loss of electrons is known as oxidation. जब कोई बॉन्ड, कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट लॉस करे, खो दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीजन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन. एंड द कैटालिस्ट, a substance that speed up the reaction without becoming used up. कैटालिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है. A substance that speed up the reaction without becoming used up. कैटालिस्ट का काम क्या होता है? स्पीड अप करना. जिससे इस डेफिनेशन में बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन को ही स्पीड अप कर सकता है. और लाइक की डेफिनेशन देखिए हम. अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स और a mixture of metals or metals with non metals is known as alloy. कह रहा है कि मिक्सचर है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, उसे हम क्या कहते हैं? alloy. The electrolysis, the breaking down
breaking down a compound using electricity is known as electrolysis. Breaking down of a compound using electricity is known as electrolysis. अगर हम बात करें pH की, तो pH क्या होता है, तो ये है a scale to measure acidity और alkalinity is known as pH 0.-14. ये एक छोटी छोटी पॉइंट्स है इस टॉपिक की, मेजर पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई है। लाइक इसमें हमने मोल की वैल्यू बताई, या फिर ये जो एसिडिक और बेसिक चीज़ों में हम जो डिफरेंस मालूम करते हैं, कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं, कौन सी चीज़ें बेसिडिक हैं, तो उनके लिए एक मेजरमेंट के लिए एक स्केल होती है जो 0 से लेकर 14 तक होती है। लाइक pH scales to measure the acidity or alkalinity is known as pH. Solute, a substance that dissolve in the solvent is known as solute. मैंने आपको पीछे बताया था कि solute हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। और अब हम देखें कि एसिड क्या होता है और बेसिड क्या होता है। एसिड हम कहते हैं a substance that donates proton H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। कह रहा है ऐसा सब्सटेंस जो डोनेट करे प्रोटॉन H पॉजिटिव आयंस, तो उसे हम एसिडिक कहते हैं। और अगर बेस देखा जाए, अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन और गिव्स OH आयंस इनटू सॉल्यूशन इज नोन एज बेस। केमिकल बॉन्ड, अ फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ बताई गई है, द फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अ बॉन्ड वेयर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड वेयर एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। अब इस छोटी सी डेफिनेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ बताई गई है कि केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में हम क्या फ़र्क देख सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में होता है क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अ बॉन्ड वियर एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। एटम जो होते हैं सिर्फ शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और जो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, पूरे के पूरे दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स नो शेयरिंग नहीं होती उनमें। ट्रांसफ़र मीन्स अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इनको यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गई हमारी शेयरिंग। अगर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, कंप्लीटली इसकी प्रॉपर्टी बन गए इस क्या कहते हैं कंपाउंड की। एटम्स या फिर एलिमेंट्स अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, द ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड एंड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन तो हो गई, द फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर। एक ऐसी फोर्स जो एटम्स को होल्ड करे टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। कंपाउंड में होल्ड करेगी, अ फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन अ compound is known as chemical bond. Thank you for watching this video. I hope it will helpful for you.